जी, डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? टमाटर लगने शुरू हो चुके हैं सितंबर माह में, किसान भाइयों को क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? किसानों को मैसेज ये रहेगा कि इस टाइम हम अंदर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, जो हमारे 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, जैसे वॉक इन टनल है, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस है। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो इनके अंदर जो खेती करते हैं हम, 6 तरह की खेती करते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर में 2 तरह की हैं, रेगुलर टमाटर और चेरी टमाटर। कैप्सिकम, शिमला मिर्च है, उसमें कलर्ड भी है और ग्रीन भी है। खीरा है, पार्थिनोकार्पिक जो सीडलेस है। चिल्ली जो हॉट पेपर, तीखे वाली मिर्च जो है वो करते हैं। ब्रिंजल है, बैंगन सीडलेस, वो भी सीडलेस होता है, वो भी हम अंदर कर सकते हैं। तो ये 5-6 क्रॉप्स हैं जो हम करते हैं। और अब जो टाइम है, सितंबर का जो टाइम है, इसके लिए बेस्ट है। चाहे वो आपका कोई भी क्रॉप है। अब जिस स्ट्रक्चर में हम खड़े हैं, ये नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। 1400 स्क्वायर मीटर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये टमाटर की क्रॉप हमने लगाई है, अभी 1 दिन पहले ही लगाई है। तो इसका जो तरीका है, खेत तैयार करना है, पहले खेत तैयार करना है, बेड तैयार करने हैं। तो ये शुरू से प्रोसेस जो चलता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे FYM 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर जो किसान भाई के पास अच्छा गड़ा हुआ, यानी गड़ के जिसका रंग काला हो जाए, वो अच्छा गड़ा हुआ मानते हैं। अगर जो कच्चा डालेंगे तो उसमें दीमक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आती भी है। तो इसलिए गला हुआ है तो 8 से 10 टन FYM, DAP, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सब बेसल डोज के रूप में हम खेत की तैयारी पे डालते हैं। खेत तैयार करने के बाद खेत अच्छा बारीक तैयार करना है, और उसके बाद जो बेड तैयार करने की प्रक्रिया वो चलती है। उसमें हम जो बेड तैयार करते हैं, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी, यानी एक बेड का सेंटर दूसरे बेड का सेंटर, वो 2 मीटर की दूरी हम रखते हैं। और जो बेड का जो बेस है, नीचे से 80 सेंटीमीटर और ऊपर से 45 से 50 सेंटीमीटर जो टॉप है, क्योंकि बेड जो बनता है वो स्लांटिंग वे में है, तिरछा बनता है। तो ऊपर की जो है चौड़ाई उसकी 45-50 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो हाइट है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा भी, इवन 35-40 तक भी हम बेड की ऊंचाई रखते हैं। तो इसमें बेड तैयार करने के बाद जो ड्रिप लाइन है, ड्रिप लाइन डालते हैं। ड्रिप लाइन डालने के बाद उसके बाद मल्चिंग सीट, वो हम फसल देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं। जो मल्चिंग सीट हम डालते हैं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से और क्रॉप के हिसाब से। अब जैसे NVPH है, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसके अंदर हम खड़े हैं, इसमें अगर जो टमाटर की फसल हम लगा रहे हैं तो मल्चिंग सीट डालनी ज़रूरी है, क्योंकि जो टमाटर का पौधा काफ़ी लंबाई लेता है और उस लंबाई तक हम ऊपर उसको लेके नहीं जा सकते। उसकी हाइट हम अपने कंधों तक रखते हैं, बाकी सारा का सारा पौधा बेड के ऊपर डालते हैं। अगर जो मल्चिंग सीट नहीं होगी तो सारा फल जो है, फ्रूट, वो मिट्टी पे आएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए मल्चिंग सीट इसके अंदर ज़रूरी है। मल्चिंग सीट डाल के फिर हम इसके अंदर सुराख करते हैं, जिस दूरी पे हम पौधे लगाने हैं, इसकी दूरी रखते हैं हम। एक बेड के ऊपर 2 लाइनें लगाते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं। उसी के हिसाब से जो मल्चिंग सीट है उसमें सुराख करते हैं।
ये सब करने के बाद फिर उसमें हम अच्छे से जो ड्रिप लाइन है उसके द्वारा इरिगेशन करवाते हैं, ताकि जो बेड के अंदर जो गर्मी सूखी मिट्टी थी वो अच्छी नमी पकड़ जाए, बेड पूरी तरह से गिल्ला हो जाए और उसकी जो गर्मी है वो निकल जाए, ताकि कम से कम मोर्टिलिटी आए। अगर जो सूखे में हम लगाएंगे तो उसमें मोर्टिलिटी ज़्यादा आती है। अगर जो सही से गिल्ला करके बेड हम लगाएंगे तो उसमें मोर्टिलिटी ना के बराबर आती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है करना। और जो ट्रांसप्लांटिंग जो करते हैं सभी भाइयों, किसान भाइयों को मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई वो दोपहर बाद करें, क्योंकि सितंबर के महीने में भी तापमान काफ़ी होता है। और अगर जो हम 10 बजे 11 बजे या सुबह ही ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो दोपहर की जितनी गर्मी है वो सब पौधों के ऊपर से जाएगी और वो उसकी मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। दोपहर बाद मान लो हम 3 बजे या 4 बजे स्टार्ट करते हैं तो शाम तक टेम्परेचर डाउन होते होते काफ़ी कम हो जाता है, रात का कम रहता है। तो रात में पौधा सही से एस्टेब्लिश हो जाता है, तो अगले दिन पौधा बिल्कुल तरोताज़ा ऐसे ही मिलेगा, मोर्टिलिटी ना के बराबर आएगी। तो इसलिए समझो मेरा सुझाव ये है कि भाई दोपहर बाद ट्रांसप्लांटिंग करो, चाहे अंदर स्ट्रक्चर में करें, इवन चाहे ओपन फील्ड में भी करें। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह काजल और मैं सब्जी विशेषज्ञ, वेजिटेबल एक्सपर्ट। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो संरक्षित खेती है, इसको मैं देखता हूँ। इसके अंदर जितने भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो टमाटर की है, खीरे की है, शिमला मिर्च की है, मिर्च की है, बैंगन की है, तो ये सब क्रॉप्स मैं यहाँ देखता हूँ इंडो इजराइल सेंटर पे।